हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। अब नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 7.7 टेलर्स थ्योरम विद लेग्रांजेस एंड कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। स्टेट टेलर थ्योरम विद लेग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या फिर कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सेक्शन 7.7 टेलर्स थ्योरम finite form. This is also known as generalized mean value theorem. So if fx possesses differential coefficients of the first n orders, इसका बेसिकली मतलब क्या है? fx के जो डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x in the domain closed interval AB, then FB is equals to FA plus B minus A, F dash A plus B minus A square by 2 factorial F double dash A, so on till B minus A raised to power R by R factorial F R A, यानी कि F का जो भी rth डेरिवेटिव होगा, so on till B minus A raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial and n minus 1th derivative of f at point A plus nth टर्म होगी, सॉरी n प्लस 1th टर्म होगी, क्योंकि ये कितनी है, यहां से लेकर हमारी यहां तक बन रही है n टर्म्स, ये लास्ट वाली n प्लस 1th टर्म है, b माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा b माइनस ए। ये n प्लस 1th टर्म इसलिए भी है बिकॉज यहां से ये एक कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव स्टार्ट कहां से हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑनटिल nth डेरिवेटिव तक जा रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से n माइनस 1th डेरिवेटिव तक और एफ ए, इन सभी टर्म्स को मिला के हमारी n टर्म्स बन रही है, और उसके बाद एक और टर्म है, तो ये n प्लस 1th टर्म है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। such that theta lies between 0 to 1। ठीक है, नाउ टेलर थ्योरम कैसे निकाला जाएगा? टेलर थ्योरम is obtained by putting x for b, यानी कि जहां जहां पे भी b है उसकी जगह मैं x पुट कर दूंगी, तो मेरा वो टेलर्स फॉर्मूला बन जाएगा। टेलर थ्योरम भी कह देते हैं या फिर टेलर्स फॉर्मूला। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, b की जगह x पुट करना है, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस x माइनस ए एफ डैश ए प्लस x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, सो ऑन टिल
x माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a प्लस x माइनस ए रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा x माइनस ए। सो ये मेरी टेलर थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम कि जो हमारा b माइनस ए है, यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए था। अगर मैंने b माइनस ए की जगह पर h पुट करा तो एक और फॉर्म हमें मिल रही है, बट इफ वी पुट h फॉर b माइनस ए एंड रिप्लेस a by x, then we get the form। क्या कर रहे हैं हम, h की जगह पर b माइनस ए की प्लेस पर h पुट कर रहे हैं और a की जगह पर x पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 देखते हैं हमारी क्या बन जाएगी। एफ बी, बी था, b क्या निकलेगा यहाँ से, b इज a प्लस एच और a की जगह पर हम x पुट कर रहे हैं, सो x प्लस एच। सो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए था, एफ ए बन जाएगा एफ एक्स प्लस b माइनस ए इज h, एफ डैश एक्स प्लस b माइनस ए स्क्वायर था अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो इट विल बी h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए था, एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा एंड सो ऑन। h रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस h रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस थीटा h। नाउ अगर इक्वेशन 2 में मैंने a की जगह पर 0 पुट कर दिया, सो बेसिकली टेलर थ्योरम के अंदर मैंने a की जगह पर अगर 0 पुट कर दिया तो मुझे मैक्लॉरियंस थ्योरम मिलेगा। सो पुटिंग a is equals to 0 in equation 2, we get मैक्लॉरियन थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए था, सो एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 0 plus x raised to power n upon n factorial f n theta x. So this is Maclaurin theorem. ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवीआईक्यू में काफी बार पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं टेलर्स सीरीज। सो बेसिकली अभी तक मैंने क्या करा था, ये जो इक्वेशन 2 निकलवाई थी ये टेलर थ्योरम थी हमारी फाइनाइट फॉर्म में, अब उसको मैं इनफाइनाइट फॉर्म में डेवलप करा रही हूँ। सो नाउ वी विल डेवलप इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज। सो इक्वेशन 2 में जो फर्स्ट n टर्म्स हैं, यानी कि जो लास्ट वाली है उसको छोड़ के जो फर्स्ट n टर्म्स है उसको मैं उस सम को डिनोट कर रही हूँ एस एन एक्स से। सो डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n terms on the right hand side of equation 2 by Snx एंड जो लास्ट टर्म है उसको हम डिनोट कर रहे हैं आर एन एक्स से, यानी कि जो n प्लस वन एथ टर्म थी, n प्लस वन एथ टर्म दैट इज लास्ट टर्म बाय आर एन एक्स। देन टेलर थ्योरम किस फॉर्म में हो जाएगा,
Taylor's theorem can be written as fx is equals to फर्स्ट n टर्म्स की जगह पर snx प्लस लास्ट टर्म के लिए rnx. Now suppose that fx has differential coefficients of all orders. यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मतलब ये सारे के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन. ऑल्सो सपोज दैट जो हमारी लास्ट टर्म थी आर एन एक्स, दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी. अगर ये लास्ट टर्म हमारी जीरो को टेंड कर जाएगी तो जो हमारा फाइनाइट सम हमने लिया था वो हमारा इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी. Then Sn becomes an infinite series. किस फॉर्म में लिखी जाएगी? fx is equals to fa plus x minus a f dash a plus x minus a square upon 2 factorial f double dash a so on x minus a raised to power n upon n factorial fna एंड सो ऑन. इस थ्योरम को भी हम कहेंगे टेलर थ्योरम या फिर टेलर सीरीज. दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज टेलर्स थ्योरम या फिर टेलर सीरीज कह सकते हैं या फिर टेलर्स एक्सपेंशन. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. लेग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. आर एन एक्स को हम कह रहे हैं रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, जो मैंने लास्ट टर्म के लिए नोट करा था. आर एन एक्स लास्ट टर्म है. दिस इज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स. सो आर एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल fn a plus theta x minus a. देन जो टेलर थ्योरम था अब उसे हम क्या बोलेंगे? टेलर थ्योरम विद लेग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. देन द अबव थ्योरम is called Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder. Next is Cauchy's form of remainder. Now if Rn is expressed as Rn is equals to h raised to power n upon n minus 1 factorial 1 minus theta raised to power n minus 1 fn a plus theta h. Then the above theorem is called Taylor's theorem with with Cauchy's form of remainder.
सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो भी PYQ में आए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट Maclaurin's theorem also find the Maclaurin series for fx is equals to log 1 plus x and x belongs to open interval -1 comma closed 1. इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. शो दैट log 1 plus x is equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 so on till -1 raised to power n minus 2 x raised to power n minus 1 upon n minus 1 plus -1 raised to power n minus 1 x raised to power n upon n into 1 plus theta x raised to power n. So solution देखते हैं. By Maclaurin theorem, in the finite form, finite number of terms ही थी, we have fx is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0 plus x raised to power 4 by 4 factorial f 40 so on till x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial n minus 1th derivative at point 0 plus last term x raised to power n by n factorial fn theta x. So fx हमारे पास क्या है यहाँ पे log 1 plus x. फर्स्ट टर्म हमें चाहिए f0. So f0 will be log 1 और log 1 क्या होता है 0. फिर f dash x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x, f dash 0, it will be 1. Second derivative f double dash x is equals to -1 upon 1 plus x square. So f double dash 0 is -1. Then third derivative, इसका थर्ड डेरिवेटिव बनेगा 2 upon 1 plus x cube. So f triple dash 0, this is 2. Fourth derivative -3 into 2 upon 1 plus x raised to power 4. So f40, this is -3 into 2 -6 and so on. फिर इसकी n minus 1th टर्म देखेंगे. सो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, f0 0 है, f dash 0 1 है, f double dash 0 -1, f triple dash 0 is 2, f40 is -6. सो यहाँ से हमारा पैटर्न इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये -1 की जब भी इवन पावर आ रही है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑड पावर है तो पॉजिटिव साइन है. सो -1 रेज टू पावर 2 -1, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे बनेगा -1 रेज टू पावर 3 -1 तो पॉजिटिव रहेगा इंटू 2 फैक्टोरियल. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 4 -1 नेगेटिव हो जाएगा और 6 क्या होता है 3 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करें तो किस तरीके से बनेगा, -1 रेज टू पावर n -1, देन n -2 into n -1 so on till 3 into 2 into 1.
जैसे अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 से अगर स्टार्ट करें, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। फिर n इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 लिया n इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 3 लिया तो सेकेंड डेरिवेटिव तो इस तरीके से लेंगे। n इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, n इक्वल टू 2 भी नहीं लेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 3 से मैंने स्टार्ट करना होगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। सो बेसिकली दिस इज -1 रेज टू पावर n माइनस 2। ये बेसिकली n माइनस 2 का फैक्टोरियल है। n माइनस 2 का फैक्टोरियल किस तरीके से ओपन होता है, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 सो ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब मुझे क्या चाहिए होता है, n माइनस 1th डेरिवेटिव एट पॉइंट 0। सो x की जगह 0 पुट किया, सो यहाँ से बन जाएगा -1 रेज टू पावर n minus 1 into n minus 2 factorial. So substituting these values in, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। So substituting these values in equation 1, so we get log 1 plus x is equals to x minus, so basically यहाँ पे क्या थी, फर्स्ट टर्म हमारी f0 क्या है 0, सो वो टर्म हम नहीं मेंशन करेंगे। प्लस x इंटू एफ डैश जीरो 1 है तो प्लस x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 -1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 तो -1 आएगा। सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 सो ऑन टिल -1 रेज टू पावर n minus 2 x raised to power n minus 1 upon n minus 1 plus last term -1 raised to power n minus 1 x raised to power n upon n into 1 plus theta x raised to power n। बेसिकली ये क्या है, जो रिमाइंडर टर्म है, ये भी मैं डिस्कस भी करूंगी कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। So hence showed. Next question. Find the Taylor series expansion for fx is equals to sin x. So by Taylor series क्या होती है, fx is equals to fa plus x minus a into f dash a plus x minus a square upon 2 factorial f double dash a so on till x minus a raised to power n upon n factorial fn a and so on। सीरीज है तो ये हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। सो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, और ये हम कौन से पॉइंट पे लेंगे, ए पॉइंट हम 0 लेंगे। सो ए इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ए इक्वल टू 0 जब हो जाता है तो हमारी मैक्लोरियन थ्योरम बन जाती है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, सो एफ 0 साइन 0 0 देन
f dash x cos x, so f dash 0 cos 0 1, f double dash x minus sin x, f double dash 0 is equals to 0, f triple dash x minus cos x, so f triple dash 0 is minus cos 0 minus 1. Fourth derivative of f sin x, f4 0 is 0. Therefore fx क्या है sin x, so sin x is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 so on x raised to power n by n factorial and that derivative at 0 and so on. So इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f0 क्या है 0, f dash 0 is 1, so x f double dash 0 is 0. बेसिकली जो भी इवन पावर्स हैं वो हमारी कैसी आ रही है 0 आ रही है और जो हमारी ऑड पावर्स होंगी वो -1 आएंगी. जैसे फिफ्थ डेरिवेटिव भी देखें तो ये बनेगा फिफ्थ डेरिवेटिव इज cos 0 1. मतलब ये है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता रहेगा. फर्स्ट डेरिवेटिव में +1 था, थर्ड डेरिवेटिव में -1 है, फिफ्थ डेरिवेटिव में 1. सो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 by 5 फैक्टोरियल then minus x raised to power 7 by 7 factorial and so on. Next question. Expand e raised to power sin x as far as the term containing x raised to power 4. सो सोल्यूशन देखते हैं. उससे पहले e रेज टू पावर x का भी हमें करना आना चाहिए. e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन होता है e रेज टू पावर x is 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So यहाँ पे है e रेज टू पावर sin x. सो e रेज टू पावर sin x का क्या होगा, जहां जहां पे x है वहां पे हम sin x पुट कर देंगे. या फिर ऐसे कर सकते हैं, sin x का हमने निकाल लिया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 5 by 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर 7 by 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. बेसिकली हमें वहां तक इसे एक्सपेंड करना है जहां तक हमारे पास x रेज टू पावर 4 टर्म है. सो e रेज टू पावर x, सो 1 प्लस अब x की जगह पर हम ये वाली टर्म पुट करेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बस इतना पुट कर देते हैं काफ़ी है क्योंकि x रेज टू पावर 4 तक चाहिए, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इसका स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इसका क्यूब प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन रेज टू पावर 4. ठीक है. सो 1 प्लस ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल. अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या क्या आएंगी, x का स्क्वायर आएगा एक, तो फिर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ x रेज टू पावर 4 तक जाना है. फिर -2ab करके एक टर्म आएगी, -2ab इस तरीके से एक टर्म आएगी. सो -2 बाई 3 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 4 देन प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई 6, इसका क्यूब करेंगे
तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी, रेस्ट हमारी 4 से इंक्रीज कर जाएगी पावर, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी बस x रेज टू पावर 4 तक लेंगे। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। x वाली और कोई टर्म नहीं है, एज इट इज रहेगा 1 + x। देन स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक टर्म है, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल 2। देन ये -x³ / 6 है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल होगी। फिर x रेज टू पावर 4 वाली टर्म लेंगे। सो x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा -2/2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से प्लस का 1/4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा -2/3 फैक्टोरियल इज 6, 6 × 2 12, प्लस 1/4 फैक्टोरियल इज 24। सो -1/6 प्लस 1/24, यहाँ से भी हम 1/6 को कॉमन ले सकते हैं, तो -1 + 1/4, 1/6 × -4 + 1 -3/4, तो ये कैलकुलेशन करके -3/8 आएगा। So this is equal to 1 + x + x² / 2। एक यहाँ पे मैंने -2/2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो -3/8 x रेज टू पावर 4। सॉरी, यहाँ पे -1/8 हो जाएगा, ठीक है, -1/8 and so on. So this is our answer. Next question, question 4. With the help of Maclaurin's theorem, give the expansion of fx is equals to tan x in ascending powers of x. So solution, let y is equals to tan x, तो y 0 क्या होगा, बेसिकली fx कोई मैंने y लिया है, सो y 0 tan 0 0, y 1 यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy/dx है ये, या फिर इसे y डैश भी कह सकते हैं। सो दिस विल बी sec² x, सो y1 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर निकालते हैं y2, y2 इज 2 sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, सो दिस इज इक्वल टू 2 sec² x tan x। y2 0, y2 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी बना देते हैं, tan x की जगह पर y पुट कर देते हैं और sec² जगह पर y1, सो 2y y1, फिर y3 निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सो 2y1 × y1 प्लस 2y, y1 का हो जाएगा y2, ये y2 का मतलब क्या है d²y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव y का, सो दिस इज इक्वल टू 2y1² प्लस 2y y2, सो y3 0, तो 2y1² 0 प्लस 2y0 इंटू y2 0, y2 0 क्या है 0, y0 भी 0,
y1 स्क्वायर 0, तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू 2 आ गई। y4 इज इक्वल्स टू 4y1 और फिर y1 का y2 प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2y1 y2 प्लस 2y y3, so this is equal to 6y1 y2 plus 2y y3। so y4 0 की वैल्यू देखते हैं, 6 इंटू y1 0, y1 0 1 था, y2 0 0 था, प्लस 2 इंटू y0 इज 0, y3 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। y5 एक और निकाल लेते हैं। सो y5 क्या हो जाएगा, 6 y1 का डेरिवेटिव y2 इंटू y2 प्लस 6 y1, अब y2 का डेरिवेटिव y3 प्लस 2 y का डेरिवेटिव y1 इंटू y3 प्लस 2y y3 का डेरिवेटिव y4। सो 6 y2 स्क्वायर प्लस 8 y1 y3 प्लस 2y y4। सो y5 0 की वैल्यू निकालते हैं, 6 इंटू y2 स्क्वायर 0, y2 स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू y1 0 1, y3 0 2, प्लस 2 इंटू y0 इंटू y4 0, y0 भी 0 है और y4 0 भी 0 है, so this is 16। so using Maclaurin theorem we get tan x is equals to 0 plus f0 0 plus x into f dash 0 1 plus x square upon 2 factorial into 0 सेकेंड डेरिवेटिव, ये वैल्यू y2 0 0 आई थी, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, y3 0 की वैल्यू क्या आई थी 2, प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू y4 0 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, y5 0 की वैल्यू 16 एंड सो ऑन। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 और यहाँ पे 2 था तो कैंसिल होके एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 16 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल 24 होता है। सो इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, 8 2 16 और 8 1 और 8 5 40। सो दिस इज 2 बाई 15, 2 बाई 15 एक्स रेज टू पावर 5, यानी कि जो tan x की एक्सपेंशन है उसमें सारी हमारी x की ऑड पावर्स आएंगी। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of Maclaurin theorem give the expansion of fx is equals to cos x in ascending powers of x। So solution, so fx क्या है cos x, so f0 cos 0 1, f dash x निकाला माइनस साइन एक्स, f dash 0 0, जैसे साइन एक्स का निकाला था वैसे ही cos x का भी निकालेंगे, f double dash x minus cos x, so f double dash 0 is minus 1, f triple dash x sin x, so f triple dash 0 is 0, फोर्थ डेरिवेटिव cos x आएगा, so f 4 0 is 1,
एंड सो ऑन. सो nth डेरिवेटिव हम क्या कह सकते हैं इसका? cos x प्लस n पाई बाई 2. चेक कर लेते हैं. अगर n को 1 लिया तो ये बनेगा cos x प्लस पाई बाई 2. cos x प्लस पाई बाई 2 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस का साइन x बन जाएगा. पाई बाई 2 के होने की वजह से cos साइन में चेंज हो जाएगा और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आएगा. ठीक है. सो एफ एन 0 ये वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह 0 पुट करा तो ये आ जाएगा cos n पाई बाई 2. नाउ अगर n इज इक्वल्स टू 2m हुआ यानी कि इवन पावर हुई, इवन मल्टीपल हुआ, और जब ऑड मल्टीपल, तो जब भी हमारा इवन मल्टीपल था एफ डबल डैश 0 -1 आ रहा है, एफ 4 0 1 आ रहा है यानी कि -1 रेज टू पावर m. और जब भी ऑड पावर्स हैं तो वैल्यू 0 आ रही है. सो हेंस cos x is equals to f0 1 plus x into f dash 0 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 की वैल्यू -1 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0 is 0 plus x raised to power 4 by 4 factorial ये वैल्यू 1 है प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऑड पावर सारी 0 थी, प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल. फिर जब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स. सिक्स्थ डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस एक्स, तो -1 आएगा एंड सो ऑन. सो बेसिकली दिस इज 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to power 4 by 4 factorial minus x raised to power 6 factorial and so on. So cos में क्या होगा? सारी की सारी हमारी इवन पावर्स आएंगी और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा. So this is our answer. Next question, question number 6. Prove that, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, sin ax is equals to ax minus a cube x cube upon 3 factorial plus a raised to power 5 x raised to power 5 by 5 factorial so on a raised to power n minus 1 x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial sin n minus 1 upon 2 pi plus a raised to power n x raised to power n by n factorial sin a theta x plus n pi by 2. So solution by Maclaurin theorem in finite form we have fx is equals to f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0 plus x raised to power 4 by 4 factorial f 4 0 so on x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 0 plus x raised to power n by n factorial fn theta x. So solution, यहाँ पे fx क्या है हमारे पास? sin ax.
So here fx is equals to sin ax. तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 0 0. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश x विल बी a cos ax. So f डैश 0 is a. फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर sin ax. So f double dash 0 is minus a square. Then third derivative minus a cube cos ax. So f triple dash 0 is minus a cube. Fourth derivative a raised to power 4 sin ax. So fourth derivative 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ठीक कर लो, माइनस ए स्क्वायर साइन 0 0 होगा. फिफ्थ डेरिवेटिव a raised to power 5 cos ax. So f50 is a raised to power 5. So cos ax को अभी मैंने क्या लिख के दिखाया था, sin ax प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर साइन इसको ax प्लस पाई, यहाँ पे साइन ax है ना, सो साइन ax प्लस पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और जब भी पाई होता है तो साइन एज इट इज रहेगा. सो इन जनरल n माइनस वनथ डेरिवेटिव, this will be f n minus 1x is equals to a raised to power n minus 1 sin ax plus n minus 1 pi by 2. और हमें x equal to 0 पे वैल्यू निकालनी है. So this is equal to a raised to power n minus 1 sin n minus 1 pi by 2. और रिमाइंडर टर्म क्या होगी, remainder term is Rnx equal to x raised to power n by n factorial fn theta x. So x raised to power n upon n factorial, nth derivative इसका था a raised to power n sin a theta x plus n pi by 2. So hence sin ax is equals to ax minus a cube x cube by 3 factorial plus a raised to power 5 x raised to power 5 by 5 factorial so on plus a raised to power n minus 1 x raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial sin n minus 1 upon 2 pi plus a raised to power n x raised to power n by n factorial sin a theta x plus n pi by 2. ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूंगी.